बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सैफ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और ये वीडियो आई थिंक के अच्छी ज़रूर लगेगी। इस वीडियो की जो ख़ास बात है वो जो इसका क्रक्स है इस टॉपिक का कि जो टॉपिक है आब हयात का। आब का मतलब पानी और हयात मतलब कि ज़िंदगी। ये आब हयात जो सिकंदर आज़म यूनान से चला था ढूंढने के लिए ताकि वो अबदी ज़िंदगी का राज पाले, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद उस दौर के जो उलमा थे, जो फ़िलासफ़र्स थे, जो उसके उस्ताद थे, अतालीक़ थे, उन्होंने शायद उसे ये नहीं बताया कि जिस आब हयात की तलाश में तुम सरगर्दा हो वो तुम्हारे आसपास ही तो है, यानी कि एक गिलास पानी। आपको बहुत हैरत होगी ये बात सुनकर कि जो पानी हम यूज़ करते हैं, पीते हैं, उसकी जो मौजज़ाती तासीरें हैं, करामात हैं, वो किस कदर वसी हैं। इस टॉपिक के ऊपर यानी पानी के टॉपिक के ऊपर जैसे जैसे मेरी रिसर्च आगे बढ़ती गई, तहकीक आगे बढ़ती गई, हैरतों के नए जहान मेरे ऊपर खुलते चले गए। सबसे पहला जो एविडेंस हमें पानी के बारे में, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, इसके यूजेजेस के बारे में, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में मिलता है तो किताब आखिर यानी कलाम मजीद में इसका मुफस्सिल तौर पर तज़किरा 63 आयात में बराह रास्त 63 आयats you'll find a direct correlation of तज़किरा of water in one form or the other। यानी कि 63 आयात में एक ना दूसरे फॉर्म में पानी का जिक्र डायरेक्टली मौजूद है और इसके अलावा बेशुमार मज़ीद आयात हैं जिनमें पानी का जिक्र डायरेक्टली तो मौजूद नहीं है, लेकिन आयत की जो एक तर्जुमा है उसको समझने की जो उसमें अल्लाह पाक ने जो बात बतानी चाहिए है उसका जो बेसिक जुज़्व है वो पानी है। मसलन जैसे तूफ़ान नूह पानी की डिस्ट्रक्शन की साइड भी है, पानी की क्रिएटिव साइड भी है, लेकिन तूफ़ान नूह के टॉपिक को छेड़ने से पहले इसको हम आगे चल के डिस्कस ज़रूर करेंगे। और जैसे वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि अगर आप वीडियो से कुछ इस टॉपिक से, इस मेरी रिसर्च से कुछ सीखना चाह रहे हैं तो 5 से 6 डिफरेंट मेथड्स वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा। उन तजुर्बात से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा वीडियो के एंड में, इसलिए कि जब तक आप इस पानी के मामलात को डायरेक्टली समझ नहीं लेंगे तो वो जो मेथड्स हैं वो आपके लिए प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। मेथड्स बहुत सिंपल हैं, सिर्फ उसमें पानी का एक गिलास आपको चाहिए और उसके बाद जिस तरीके से मैं आपको आगे चल के गाइड करूँगा कि कौन से काम के लिए आपको इसमें क्या चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल करनी। किसी की ट्रांसफ़र है, किसी की पोस्टिंग है, किसी की सबसे जो यूनिवर्सल मसला लोगों की ज़िंदगी में शादी है। यूनिवर्सल इसलिए कि चाहे गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसके लिए शादी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है आजकल के दौर में। किसी के तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को जो एक इनसिक्योरिटी लाहिक है तो वहाँ पे पानी क्या कुछ कर सकता है आपके लिए। पानी के क्या क्या मौजज़ात हैं और पानी इतना ही अपने अंदर असर क्यों रखता है, इतनी तासीर क्यों रखता है, तो उसकी जो बुनियादी वजह वो एक ही है। कलाम पाक में अगर आप इस आयत का जायज़ा लें जहाँ पर अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर दिया है हमें कि हर चीज़ की तख्लीक से पहले अल्लाह का जो अर्श है ये पानी पर हुआ करता था। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकें, एक चीज़ के ऊपर गौर करें। अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने जो हमारे मावराउल हवास क्या वराउल वरा है, लाइक समझ हम इन डायमेंशंस, ह्यूमन डायमेंशंस में, टाइम की 3D टाइम में या 4D टाइम में रहते हुए अल्लाह पाक की किसी अगर एक सिफत का ही जायज़ा लें और उसमें पहुंच जाएं, गहराई में पहुंच जाएं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो इसमें ज़ात अल्लाह है उसको समझना तो बहुत बड़ी बात है कि इरफान चाहिए, आपको आबिद होना चाहिए, आपको ज़ाकिर होना चाहिए, आपको साजिद होना चाहिए, आपको जो है वो मोमिन होना चाहिए, क़ल्ब सलीम होना चाहिए, तो तब अल्लाह पाक की कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया कि तमाम तख्लीक़ात से पहले मेरा जो अर्श था वो पानी पे था। अब पानी से यहाँ क्या मुराद है? क्या ये वो लिक्विड है जो हम पी रहे हैं?
डेफिनेटली ये वही लिक्विड है जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श था। तो क्या ये अर्श ज़मीन पे था या ये पानी किसी और दूसरे पैटर्न में मौजूद था? तो ये पानी ज़मीन पे नहीं था, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आगे चलकर बहुत सारी आयतों में ये फरमाया है कि मैं आसमान के दरवाज़े खोल देता हूँ और वहाँ से पानी के ज़रिए रिज़्क़ उतारता हूँ। बादल जो है पानी का महज एक कैरियर है, लेकिन असल जो पानी जो अल्लाह पाक भेज रहे हैं इस दुनिया में, वो उन गैलेक्टिकल पोर्टल्स के थ्रू, दरवाज़ों के थ्रू उनको खोल कर जिस तरीके से बरसात होती है, वो एक दूसरे फॉर्म में इस ज़मीन में पानी आ जाता है और फिर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कभी वो ऊपर उठता है भाप बन के। अब यहाँ चूँकि अल्लाह पाक का अर्श पानी पे था वाली आयत है, तो इसका मतलब है कि अर्श के ऊपर कौन है? अल्लाह की ज़ात है। जब अल्लाह की ज़ात अर्श के ऊपर मौजूद और अर्श पानी से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हाईली सुपरचार्ज्ड फ्रीक्वेंसीज़ का हामिल है। ये सब्सटेंस वो वाहिद सब्सटेंस है जिसको अल्लाह पाक के तख्त के साथ फ़रिश्तों के बाद, जैसे 8 फ़रिश्तों ने अल्लाह पाक का तख्त उठाया हुआ है, तो फ़रिश्तों के बाद अगर किसी चीज़ में वो पावर, वो फ्रीक्वेंसी, वो कैपेसिटी, वो चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो पानी है। और अल्लाह पाक ने खुद वो बात बयान फरमाई है। होना तो ये चाहिए था अल्लाह पाक की ज़ात का, उनकी हशमत का, उनके जाह का, उनके किबरियाई का, उनकी बड़ाई का, उनकी वसअतों का, उनकी तख्लीक़ात का, उनकी जो नेमतें हैं उनका, उनको उनके जाहो जलाल का, उनके तकब्बुर का, मुतकब्बिर वाली सिफ़त का, उनके ज़लजलाल वल इकराम होने वाली सिफ़त का, उनकी जो है वो रहमान और रहीम और करीम होने की सिफ़त का। अगर हम वैसे देखें तो इतनी बड़ी ज़ात जिसने 99 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है कलाम पाक में, उनका तख्त कहाँ होना चाहिए था? ये कॉमन सेंस की बात है। किसी ऐसे सैयारों पर जो कि सिर्फ सोने के बने होते, जिनमें जवाहरात जुड़े हुए होते, जो कि शायान शान होते ज़ात इलाही की तजल्लियात को उठाने के लिए, लेकिन नो, उन सब को बालाए ताक रखते हुए पानी पे क्यों था अर्श? बिकॉज पानी वॉज द लाइफ सब्सटेंस। वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, कि मैंने हर तख्लीक की जानदार को पानी से पैदा किया है। मेरी, हमारी, आप सबकी तख्लीक भी तो पानी से हुई है। इंसान की तख्लीक में जो बेसिक उनसर पाया जाता है, दैट इज़ वाटर। पानी की एक बूंद के सिवा क्या थे? कलाम पाक में जगह जगह अल्लाह पाक ये सवाल पूछते नज़र आते हैं इंसान से कि तुम नाकाबिल तस्करा चीज़ थे, पानी की एक बूंद से पैदा हुए। इंसान की तख्लीक का पैटर्न पानी के साथ स्टार्ट हुआ, बाद में जो मटीरियल सब्सटेंस उसको दिया गया वो मट्टी के थ्रू दिया गया, मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजारा गया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से कवर्ड है, और इस 70% हिस्से का 1% पानी पूरे जो भी मखलूक़ात इस प्लैनेट पर मौजूद है उनके लिए, उनको सैराब करने के लिए उसका 1% भी काफ़ी है। तो इतनी वसी मिक़दार में ये लिक्विड हमें देने की क्या ज़रूरत थी कि जो ख़त्म ही ना हो? रिज़्क़ का बहता दरिया है जो कि ख़त्म ना हो। आसमान के थ्रू इसको भेजा गया, मुख्तलिफ़ स्टेट्स में इसको रखा गया। ये चाँद की तरफ प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्सिव है। जवार भाटा जो होता है 13वीं 14वीं 15वीं चाँद को, जब ये समंदर उठता है उसको कोई चीज़ खींचती है, तो दैट मीन्स के पानी में वो कैपेसिटी मौजूद है कि उसको चाँद की लहरों से, चाँद के किरणों से डायरेक्ट एक प्रोपोर्शन है कि जब वो उस एंगल पर आती हैं तो देन लाइक वो पानी ऊपर की तरफ उठता है, मौजें सर उठाती हैं। गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है, प्लैनेट के ऊपर भाप बनकर, बुखारात बनकर ऊपर उठने लगता है, बादल फॉर्म होते हैं, कहीं पर वो बर्फ़ की सूरत में वापस नीचे फेंकते हैं, प्योरिफिकेशन के बाद कभी वो पानी को पानी के सूरत में वापस भेजते हैं। कहीं पर वो दरिया के अंदाज़ों में मुकर्रर है जिसमें बेइंतहा मखलूक़ात मौजूद हैं, पानी में मछलियाँ मौजूद हैं, आबी हयात मौजूद है, हर किस्म के लाइक खाने पीने की अज्जा, रिज़्क़ जो है वो आपका समंदर में मौजूद है, पानी में पल रहा है। इंसानी जिस्म का जायज़ा अगर लें तो हमारे जिस्म का 60% यानी कि 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि दिल और दिमाग ये दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि 73% यानी 73% उनका जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। तो अब समझ आती है बात कि क्या चीज़ है। जब हमें पानी के मुख्तलिफ़
दिए गए, इस्तेमाल दिए गए। पहला इस्तेमाल तो जी मुझे प्यास लगी है पानी पियो, चलो। वाक़या करबला में पानी का रोल देखें। उससे पहले आब ज़मज़म का जारी होना, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब एड़ियाँ रगड़ी हैं उस मैदान में तो आब ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा है। और आब ज़मज़म पर मैंने रिसर्च किया काफ़ी, लगता यही है, आई एम वेरी क्लोज टू दैट, कि क्या ये वही पानी की स्ट्रीम तो नहीं है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये अर्श जो था अल्लाह पाक का पानी पर मौजूद था। तो इम्कान यही है कि ये वही स्ट्रीम है जो कि आसमानों से आ रही है। अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रोने के, उनकी प्यास बुझाने के थ्रू जो है वो को सबब बनाया और वो पानी बरामद हुआ। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैह जो कि वालदा हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, खुला मौजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो उनको जब डिलीवरी का वक्त हुआ तो खजूर और ताज़ा पानी, वहाँ पर पानी का कनेक्शन देख लें। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, वो इतनी बड़ी डायनामिक किस्म की मछली वो पानी के थ्रू निकल गई। यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में प्रेजेंट रहे, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पानी में गुज़र रही है। अल्लाह के नबी ने जब तमाम मखलूक़ात को आवाज़ दी कि आओ इस कश्ती में सवार हो जाओ, क्योंकि देखिए ना तूफ़ान नूह वाले वाक़े में अगर आप उसको गौर करें तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि तमाम जानदारों को इस कश्ती में सवार कर दो। इसका मतलब है कि ये प्लानिटरी तौर पर एक इतनी बड़े पैमाने पे गड़बड़ होने वाली है, कोई सुनामी आने वाला है, कोई इस किस्म की चीज़ होने वाली है, कोई बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है कि अल्लाह पाक उन स्पीशीज़ को सेव करना चाहते थे तूफ़ान नूह में, क्योंकि वो बदकिरदार कौम थी, शैतानों की पूजा करती थी, एलियंस की पूजा करती थी, एलियंस के साथ उनके कनेक्शंस थे। और अब तो ये बात बहुत सारी उसमें साबित भी हो चुकी है कि जो एलियंस आते थे इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल करके हमारे प्लैनेट पर, तो वो बहुत सारी कौमें उनको खुदा समझकर, झूठा खुदा समझकर उनकी जो है वो पूजा और परस्तिश करती थी। तो जब अल्लाह के नबी ने आवाज़ दी तमाम मखलूक़ात को तो एक एक जोड़ा उनकी कश्ती में आके सवार हुआ और उसके बाद पानी ने जो डेटरेंस फैलाई है। अच्छा, इस वाक़े में भी एक कहानी है कि अल्लाह के जो नबी हैं नूह अलैहिस्सलाम, वो तो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में होंगे ना भाई, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो यमन में थे, सऊदी अरेबिया में किसी जगह थे, अफ्रीका में थे, किसी भी जगह पर थे, लेकिन पूरी दुनिया के मखलूक़ात का जोड़ा उन्होंने जब रिकॉल किया, उनको बुलाया है, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने पूरे प्लैनेट को तो विज़िट नहीं किया, खड़े होकर उन्होंने कोई इस किस्म की आवाज़ दी है, क्योंकि ये आवाज़ वाला मामला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी आपको पढ़ने में मिलेगा कि उन्होंने परिंदों के टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ों पर फैला दिए और फिर अल्लाह पाक ने कहा कि इनको आवाज़ दो तो ये तुम्हारी तरफ दौड़े चले आएंगे। तो मेरा दिमाग ये काम करता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ देकर उन सारी मखलूक़ात को अपनी कश्ती में बिठाया। बहरहाल उस मैकेनिज़्म पर हम नहीं जा रहे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर भी पानी एक पहाड़ की तरह उनके और उनके बेटे के दरमियान हायल हो गया। फिर पानी का रोल आ गया। वाक़या करबला में पानी का रोल आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। उसको वाक़या करबला में जो पानी का निज़ाम जो डेटरेंस पानी के ऊपर यजीदी अफवाज ने फैलाई, पानी को बंद कर दिया गया काफ़िला हुसैन के ऊपर, लेकिन उफ़ तक नहीं की। हुसैन अलैहिस्सलाम अगर पानी को आवाज़ क्या इशारा कर देते, अपनी अबरू झुका देते, उसको बुला लेते, अपनी आँखों की पलकों से हिदायत कर देते, तो ये पानी इतना रिस्पॉन्सिव सब्सटेंस है कि वो चलता चला आता। इसी तरीके से एक रवायत ये भी है कि हज़रत अब्बास अलमदार की जो क़ब्र मुबारक है, पानी उनकी क़ब्र का तवाफ़ करता है। पानी हर तरीके से हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। ये मेरे मुंह में भी मौजूद है, आँखों में भी मौजूद है, कानों में भी मौजूद है, नोज़ के थ्रू फ़्लो करता है, हमारी बॉडी में पसीने के थ्रू हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। मैं और आप जिस एयर कंडीशन में बैठकर बातें करते हैं, उसमें ठंडी हवा का मखज़न भी तो पानी ही है। मोबाइल स्क्रीन पर जहाँ पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसकी LCD में भी तो पानी ही है। दुनिया की कोई दवाई खा लें उसमें पानी है, कोई मशरूब ले लें उसमें पानी है। दुनिया में जो तेल प्रोड्यूस हो रहा है वो पानी से बन रहा है। आप कहेंगे कैसे? सूरजमुखी का, दीगर जो तेल है, कैनोला है, इनका मिसाल आपके सामने है, या कोकोनट ऑयल है। अभी 40 फुट ऊंचा दरख्त है कोकोनट का, 50-60 फीट ऊंचा दरख्त है कोकोनट का। ये पानी ऊपर नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा है और उस पर्टिकुलर फल में जाकर फिर कोकोनट के अंदर पानी मौजूद है। अब इससे ज़्यादा इंसान क्या डायनामिक्स पानी की बयान करे। मेरे पास इतनी आज मैं आई बीन सिटिंग विद माई नोट्स
क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बार बार इनको रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये इतने ज़्यादा पानी के मौजज़ात हैं, इतने ज़्यादा पानी के मामलात हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। मैं बताता इसमें थक जाऊंगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। पानी हर किस्म के इंसान की ज़िंदगी में एक डिफरेंट रोल प्ले करता है। आपकी व्हीकल्स में पानी है, जो व्हीकल है आपके पानी का जहाज़ के टनों वज़नी पानी का जहाज़ बैलेंस कैसे हो रहा है, इसका मतलब है फ़िज़िकल कैपेसिटी पानी में मौजूद है, चीज़ों को बैलेंस करने की कैपेसिटी पानी में मौजूद है। टाइटैनिक 1912 में 16 अप्रैल को जब सिंक हुआ है तो वहाँ पर तकब्बुर इंसान के दिमाग का एक वो कि जी मैंने बहुत ही कोई इतनी बड़ी चीज़ बना दी हुई है कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल नहीं है। ये इतने बड़ा पैसेंजर कैरियर ये जनाब बरतानिया से चलता हुआ अमेरिका पहुंचेगा और इसमें ये बायसे फ़ख्र व इफ्तिखार होगा हमारे लिए कि जी इतनी बड़ी हमने ये तकब्बुर मतलब जो उन्होंने किया, तो अल्लाह पाक ने उसको पानी के ज़रिए डबो दिया, आइसबर्ग को टकराया, या जो भी उस वक्त प्लानिटरी कंडीशन थी। मून कहते हैं कि जी मून उस वक्त ऐसी पोजीशन पे था कि इसने वही जवार भाटा वाला कुछ लहरें इतनी उठाई हैं, तो पानी बहरहाल टाइटैनिक के डूबने के अंदर पानी का ही रोल जो है वो सामने आता है। इसके अलावा पानी सुनता है, पानी असर लेता है। अब यहाँ से उस पार्ट का आगाज़ हो रहा है जो कि लाइक जहाँ पर मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। पानी रिस्पॉन्सिव है। पानी रिस्पॉन्सिव इसलिए है कि पानी के ऊपर इतनी, देखिए कलाम पाक में तो अल्लाह पाक ने इंसान के ऊपर, इंसान से पहले कहा था ना अल्लाह पाक ने कि ये अमानत में किताब की सूरत में पहाड़ों को पेश की, बहुत सारी और अपनी तख्लीक़ात को पेश की, लेकिन किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इंसान ने उठा लिया। अब इस किताब से भी पहले जब अल्लाह पाक की ज़ात ख़ुद तख्त पे बराजमान होकर पानी पर वो तख्त फ़्लो कर रहा है, हमें उसका नहीं, उसके बारे में हमें नहीं मालूम है कि ये तख्त खड़ा हुआ था पानी पे, फ़्लो कर रहा था पानी पर, स्केट कर रहा था पानी पर, कितना अरसा पानी पर रहा है, और इस पानी में क्या क्या उस तख्त की मौजूदगी की वजह से बरक़ात आ चुकी हैं जो कि हमें पता ही नहीं है। पानी हर हाल में हमारी ज़िंदगी में शामिल तो है। आपने पानी के जहाँ मुझसे इतने सारे यूजेज आपने सुने, एक यूज़ तो रह गया है सुनना, वो है पानी हमारे कानों के थ्रू भी हमें असर करता है। आप किसी आबशार में चले जाएं, नियाग्रा फॉल्स या इधर उधर, खैर मशहूर तो वही है, तो बहुत सारी और आबशारें, जो पानी के गिरने का साउंड है वो जब आपके कानों में जाता है तो वो अजीब किस्म की फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस करता, आपके दिल को सुकून नहीं मिलता वो आवाज़ सुनकर। जो रेनफॉल की आवाज़ होती है, द रेन ड्रॉप्स, जो बारिश के ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, एक छिनछनाहट होती है, एक खनखनाहट होती है, एक मधुर उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपने देखा होगा अक्सर लोग एक मसनूई आबशारें, वाटरफॉल्स अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को फ़्लो करने के लिए, उनका बैलेंस बनाए रखने के लिए वो लगाते हैं, और उसकी हल्की हल्की छिनछनाहट चलती रहती है। मेडिटेशन आप करते हैं, वाटर मेडिटेशन, रेनफॉल मेडिटेशन, वो जो साउंड आपको होता है वो क्यों रिलैक्स कर देता है? तो उसका मतलब है कि पानी की आवाज़ में भी कोई ना कोई निज़ाम मौजूद है हम सब के लिए। मैं वैसे इस किस्म की मेडिटेशंस अब तख्लीक करूँगा कि जहाँ पर बैकग्राउंड में आपको रेनफॉल का साउंड मिले और फ्रंट पर अल्लाह पाक का ज़िक्र हो, जैसे हल्की सी आवाज़ में या रहमान या रहीम या करीम चल रहा हो, और पीछे पानी का फ़्लो हो या रेन का फ़्लो हो। बहरहाल ऐसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उनको चाहिए कि वो आवाज़ रिकॉर्ड करें और मुझे MP3 उसका रिकॉर्ड करके सेंड करें, ताकि अपने मेडिटेशंस में मैं उनके क्रेडिट्स के साथ आई विल बी एडिंग दैट कि मुझे फ़लाँ साहिबा ने ये वाटरफॉल का साउंड भेजा है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कि अगर हम उसमें अल्लाह का ज़िक्र शामिल करके और फिर उसको सुने रात को 10 मिनट, आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा टेंशन परेशानियाँ ख़त्म। एंड बिलीव मी ऐसा होता है। तो अब जो पानी के मज़ीद मुझे आपको चीज़ें, मैंने आपको समई राज बता दिए। हाँ, सूरह कौसर में इनडायरेक्टली पानी का जिक्र है, हौज़ है, और अल्लाह ने आपको कौसर अता फरमाया है। जब क़यामत के दिन गुनाहगारों की ज़ुबानें निकली पड़ी हुई होंगी, या आम इंसान की भी जो गुनाहगार नहीं है, तो वहाँ पर हौज़ कौसर पर तो आपको पता है ना कि जो आब कौसर है उसे कौन पिला रहा होगा, कौन बाँट रहा होगा, और वहाँ पर भी उसका ज़िक्र है। जा बजा ऐसी आयतें हैं कि खालिदीन फ़ीहा तहतहुल अनहार,
कि ऐसे महलों में दाखिल करूँगा या कर चुका हूँ या किया था जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। नहर में क्या चीज़ बह सकती है? पानी बह सकता है। शहद कैसे प्रोड्यूस होता है? आप कहेंगे शहद की मक्खी से, लेकिन शहद की मक्खी के ऊपर बहुत सारी जो रिसर्च हुई है तो वो फूलों को उस पर्टिकुलर मकाम पर बैठकर, ये इसमें बड़े ट्रांसमीटर्स और चीज़ें लगी हुई होती हैं उसकी नाक में, शहद की मक्खी, वो उस जगह से बाइट करती है फूल को। जब बाइट करती है उसका रस खींचने के लिए, जहाँ पर उसको वाटर फ्लो का स्ट्रीम मिल रहा होता है, जो पानी मतलब गुलाब का फूल है उस पर शहद की मक्खी बैठी है, तो उसको उस जगह पे बाइट करेगी जहाँ से वो पानी उसका खींच सके। ये रॉ फॉर्म में शहद पानी के अंदर मौजूद है। अब समझ आ रही है कहानी कि कितनी ये इन डेप्थ में बात चली जा रही है, खुलती चली जा रही है। फिर ये पानी जो असरात लेता है, देखें पानी से बिजली भी तो पैदा होती है। चार्ज पार्टिकल है, ऊपर से नीचे गिरा, बिजली पैदा करने पर इसे कुदरत हासिल हो गई। मतलब जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बिजली के थ्रू चले जा रही हैं, वहाँ पर पानी की मौजूदगी देख लीजिए। पानी पर बहुत बड़े बूढ़ों को आपने अपने बच्चों को पानी दम करके पिलाते हुए देखा होगा कि मैं आयतल कुर्सी दम करके पिला रही हूँ अपने बच्चों को, या वो नानियाँ, दादियाँ, अम्मियाँ जो जिनके बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं, जिनका इम्तहान होता है, पानी पर दम करके उनको पिलाकर भेजती हैं, वो अच्छे नंबरों में पास कैसे हो जाते हैं। ये देखें, बाहर से जब कोई आता है बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में हीट और वो एक्यूमुलेट हो रही होती है, उसको बिठा के ठंडा पानी पिलाया जाता है। लिहाजा पानी के ऊपर आपने रिसर्च करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और पानी ही जो है वो हर किस्म की जो बरसात का पानी है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो बरसात के थ्रू जो रेन वाटर है उसे ज़रूर जमा करके रखा करें, वो सेहतमंद पानी है, सेहत बख्श पानी है। इसके अलावा पानी का एक और चीज़ आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपने पानी देखें, एक यूनिवर्सली एक सिंगल कंपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है। पानी मिलके क्या क्या चीज़ें कर रहा है इंसानी जिस्म में, या सूरजमुखी के बीज के साथ, या गुलाब के फूल के साथ, या जैतून के दरख्त के साथ, या लहसुन उगाने के लिए, लौंग उगाने के लिए, दाल उगाने के लिए, चारा बनाने के लिए, मतलब अंगूर उगाने के लिए, आम उगाने के लिए, यहाँ भी इन सारी तख्लीक़ात का जो बेसिक महवर और मंबा और मखज़न है वो पानी ही तो है। अब इतनी सारी मिसालें अल्लाह ने पानी के कॉम्बिनेशन की आपको दे छोड़ी। जो भी चीज़ें, तिनका चावल का खा रहे हो आप, इट इज़ फुल ऑफ वाटर। मुर्गी आप खा रहे हो, उसका बेसिक कंपोनेंट पानी है। दैट मीन्स कि पानी कोई ऐसा सुपरचार्ज किस्म का, वो मुर्गी हीरे से तो नहीं बन सकती, मुर्गी सोने से भी नहीं बन सकती, चांदी से, जवाहरात से मुर्गी नहीं बनती, याकूत, तो भाई मुर्गी में याकूत शामिल है या मुर्गी में इतने माशे तोले सोना या चांदी शामिल है, तो आप कहेंगे कि शायद ये इनको मुगालता हो गया। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं कहूँ कि मुर्गी में पानी शामिल है, एवरीबडी भी सही, यस पानी शामिल है। ये बाज़-औक़ात मीलों सफ़र करता हुआ आपके गिलास में पहुँचता है। मतलब आप जो इस वक्त पानी पी रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए, हिमालय की किसी न किसी नदी से उतर कर वो आ रहा है। अमेरिका में है तो रिवर अमेज़न का पानी पी रहे होंगे, किसी और रिवर का पानी पी रहे होंगे। मेसोपोटामिया में है, सॉरी, तो आप वहाँ का उस रिवर का, फिर दरियाए नील का ज़िक्र देखें अहादीस पाक में, या उमर अलैहिस्सलाम ने दरिया नील के नाम पे जो ख़त लिखा था वो ख़त दरिया नील में डाला गया। उसके बाद दरिया नील हर साल कुंवारी लड़कियों की कुर्बानी लेता था, वरना वो प्रोडक्टिविटी नहीं देता था, वो बहता नहीं था। तो सैयदना उमर अलैहिस्सलाम ने वो एक ख़त लिखा दरिया नील के नाम पे और उसे डाला गया, तो उसके बाद से वो उसका निज़ाम बिल्कुल ठीक होता चला गया। दरिया सिंध देखें कहाँ से आ रहा है, ये चाइना इंडिया के बॉर्डर से चलता हुआ, हिमालय के दामन से निकलता हुआ, ये लंबा सफ़र तय करता हुआ, वो फ़र्ज़ करें अभी जो पानी आप पी रहे हैं कराची में बैठे या लाहौर में बैठे, ये कौन से ग्लेशियर का टपकता हुआ पानी है, कितना सुपरचार्ज पार्टिकल है इसके अंदर, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी की सुपरचार्ज है, हमें नहीं पता। अब तो पानी पिया भूल गए। शुक्र उसका भी नहीं है इंसान को, मैं आपको बताऊं, शुक्र है ही नहीं किसी भी चीज़ का, शुक्र बिल्कुल नहीं है। इंसान का जो जबड़ा है, जब ये ग़िज़ा चबाता होता है तो 22 डिफरेंट मसल्स होते हैं जब ये ऊपर नीचे हरकत कर रहे होते हैं, और उनको 1 से 2 आर्टरीज कनेक्ट कर रही हैं आपस में। एक निवाला खाने के लिए इतना बड़ा मैकेनिज़्म साइंस का अल्लाह ने दिए रखा आपको, तो हम तो
चलते फिरते भी शुक्र अदा नहीं करते, बस खा पी लेते हैं। हमारा मखज़न, हमारा मंबा, हमारा जो कुल कायनात बनाए बैठे हैं हम लोग, वो पैसा है। ये पता नहीं किस मिक़दार में पैसा चाहिए। ये इतना ज़्यादा पैसा इंसान करेगा क्या? कितनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा? छोड़कर तो बच्चों के लिए चला जाएगा। अनयूटिलाइज्ड मनी। स्विट्ज़रलैंड में आज भी करोड़ों बैंक अकाउंट्स हैं, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों बैंक अकाउंट्स हैं जो कि अननेम्ड हैं। लोगों ने पैसे रखे मर गए, कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। तो क्या उस दिन के लिए पैसा जमा करता है इंसान, या अपने तख्लीक करने वाले का शुक्र अदा करने के लिए ख़ुद को ज़िंदा रखे? तो भी समझ आती। बहरहाल वो मौजूद बहस इस वक्त वाज़ नसीहत करना नहीं है, पानी की अहमियत को उजागर करना है। नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट। जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि पानी में एक बैलेंस मौजूद है। पानी में एक, अल्लाह ने पानी को ऐसा लिक्विड बनाया है कि इसमें कोई कलर नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी का कोई कलर ही नहीं है। भाई कौन से कलर की सूरज की रोशनी है? ऑरेंज है, रेड है, इसमें शेड नहीं है, यूनिवर्सल लाइट है। तो यहाँ पर भी यूनिवर्सल कलर है, कोई कलर ही नहीं है और जायका ही नहीं है। पिएंगे फीका, मीठा बनाने के लिए चीनी ऐड करनी पड़ती है या कड़वा बनाने के लिए नमक ऐड करना पड़ेगा। ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्मेललेस, खुशबू ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि दुनिया की हर खुशबूदार चीज़ पानी से बननी है। तो नाक के थ्रू पानी का ट्रांजिशन हुआ आपकी बॉडी के अंदर। पानी में बज़ाते ख़ुद कोई खुशबू नहीं है, लेकिन आप हर इतर ले लें, जो भी कुछ ले लें, इवन हिरन का जो मुश्किल नाफा, जो कीमती तरीन इतर होता है, उसमें पानी की कॉम्पोजिशन आप देख लें। एवरीथिंग इज़ वाटर इन दैट। जैसे मैंने आपको बताया, ऑयल जो है ये पानी से मिलकर बनता है। अब आ जाता है कि पानी किस कदर असरात कबूल करता है और हमें के पानी क्या क्या करके दे सकता है। नाउ देयर वेज कि हम माइंड साइंसेस में वी स्टार्ट टेलिंग यू पीपल के हम ये बताना शुरू करते हैं माइंड साइंसेस में कि एक ग्लास ऑफ वाटर आपके लिए क्या कुछ कर सकता है, आपकी डिज़ायर्स को कैसे मैनिफेस्ट, कैसे पूरा आप करते हैं। और अगर गिलास के सामने एक पर्टिकुलर ज़िक्र, कोई अस्माउल हुस्ना, कोई आयत, कोई दुरूद पाक, कोई चीज़ ऐसी पढ़ी जाए, तो ये पानी में क्या क्या तग़य्युरात वाक़या होते हैं और कितने दिन में ये आपको रिज़ल्ट देना शुरू करता है। क्योंकि देखो, पानी का बेसिक मकसद तख्लीक है, वो अपने फितरी मकसद से नहीं हट सकता पानी। तो जब भी कोई नई चीज़ आपने करनी होगी अपनी लाइफ में, तो वो पानी से स्टार्ट आप करेंगे। पानी के बारे में मुझे अपना फीडबैक आपने देना है कि आपने पानी की मज़ीद कौन कौन सी क्वालिटीज़ डिस्कवर की हैं जो इस वीडियो में शामिल नहीं है, जो इसके आइंदा आने वाले पार्ट्स में शामिल होंगी। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको अब मैं मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस बता रहा हूँ जो रूहानी एप्लीकेशंस हैं, उनको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है आपने। हाउ डू यू हैव टू टेक द वाटर इन टर्म्स ऑफ योर एनी टर्मिनल इलनेस। कोई इस तरह की डिज़ीज़ में आप फंसे हुए हैं, कोई ऐसे मामले में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको अशद किसी दवा की ज़रूरत है। अब दवाइयों के तौर पर पानी का इस्तेमाल ये एक अरसे से होता चला आ रहा है। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने रंग और रोशनी से इलाज वाली जो किताब लिखी थी, उसमें रंगों के इम्तजाज से पानी में चार्ज पैदा करना, पानी को रंगीन बनाना, उन रोशनियों से जो कि आपकी जो बसारत है, उन आँखों से नज़र नहीं आती, वो रोशनियाँ हिडन रोशनियाँ हैं लेकिन मौजूद हैं। मतलब फ़िज़ा में हर किस्म का कलर मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आता। एक जनरल लाइट नज़र आती है, तो पानी में भी हर किस्म का चार्ज पार्टिकल मौजूद है लेकिन वो नज़र नहीं आता। उससे हमने इन्हांस करना होता है, मैग्नीफाई करना होता है उस चार्ज को। तो पहले इसके सिंपल यूजेजेस आपको बता देता हूँ। आपको अगर कोई भी जिस्मानी आर्ज़ा लाहिक है, बहुत ही ज़्यादा कुछ सीवियर टर्मिनल इलनेस है या छोटी मोटी इलनेस भी है, ज़ुकाम बुखार भी है, या आजकल जो कॉमनली बीमारियाँ फैली हुई हैं, जो भी, उन सारी बीमारियों के लिए आधा गिलास पानी ले लीजिएगा। शीशे के गिलास में पानी होना चाहिए, पानी नज़र आना चाहिए। बसरी और समाई दोनों ताल्लुक़ पानी से होने चाहिए। आपने राइट हैंड में पानी का गिलास पकड़ना है और नज़रें जमा लेनी है पानी के गिलास के ऊपर। आपने पहले आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी दुरूद पाक सहल हो, आसान हो ज़ुबान पर, वो पढ़ लीजिएगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 टाइम्स सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला सूरा, पहला सूरा,
हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, यानी 7 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़नी है तो 7 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर 7 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया और उस पानी को ढक कर रख देना है आपने फॉर सम टाइम, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। लेकिन इसमें राज यह है कि जब पानी में आप ये बात जो सूरह मुबारका पढ़ेंगे, ये ऊंची आवाज़ में पढ़नी है कि पानी में आवाज़ जाए और दूसरी साइड से आपको पता हो कि मैं इस फ्रीक्वेंसी में पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से उस साइड निकल रही है आवाज़। तो ये आपने पढ़ के रख लिया। साथ साथ आपकी जो मैं नज़री कांटेक्ट बता रहा हूँ पानी पर, वो होना उसके ऊपर इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना इंटेंट जो है वो आंखों के थ्रू उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। यू पुटिंग योर इंटेंट इन वाटर। इंटेंट कैसे बनेगा कि आपने पानी का गिलास पकड़ा हुआ और आपने तसव्वुर करना है कि ये दुनिया की पहली और आखिरी दवाई है जो इस मर्ज़ का मेरा इलाज कर सकती है। इसमें अल्लाह पाक के अर्श को देखा हुआ है, इसने वो चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं जो अल्लाह पाक के अर्श में मौजूद है। अल्लाह पाक के अर्श में वही चार्ज पार्टिकल्स, वही सारी चीज़ें मौजूद हैं जो अल्लाह के नूर में मौजूद हैं। ये जब आपने राब्ता बना लिया, थोड़ी देर आपने इसको गौर से देखा, अपना इंटेंट इसमें शामिल किया, और चाहें तो इस 7 दफ़ा पढ़कर इसमें दम कर दें, चाहें तो दम ना करें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें, लेकिन रखते हैं इसको 5 मिनट के लिए। लेट द थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू इन दैट वाटर। ये तो बीमारी का हो गया। कितने दिन करना चाहिए? जितने दिन आप करना चाहें। इसको पढ़कर दम करके रख दिया आपने, सुबह उठे फिर आपने एक दफ़ा 7 टाइम्स पढ़ा और पी लिया, या रात को अलग आपने पानी दम करके पी लिया, सुबह फिर उठे फिर आपने पानी दम करके पी लिया, यानी फजर के बाद आपने पानी दम करके पी लिया, जब भी आपकी आंख खुलती है पानी दम करके पी लिया। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, पानी के बगैर चाय भी नहीं बनती, कॉफ़ी भी नहीं बनती। तो एनीवेज, तो पानी का इतना बड़ा मतलब कि इम्पॉर्टेंट रोल है। एक तो ये इलनेस का मैंने आपको बता दिया, किसी को जॉब नहीं मिल रही या किसी का एग्ज़ाम है, अब क्या करें, उसमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ सूरह फातिहा के मौजज़ात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ पानी के ऊपर दम करके पीने के लिए। बाकाया तो जो 99 अस्माउल हुस्ना है अल्लाह पाक के, उनको पानी में मतलब कि आबी इसम कैसे पढ़ा जाएगा पानी के ऊपर, जलाली इसम कैसे पढ़ा जाएगा, जमाली इसम कैसे पढ़ा जाएगा, आतिशी इसम कैसे पढ़ा जाएगा, और आपका बादी खाकी जितने भी 4 अनासर हैं, इनके सारे अस्माउल हुस्ना डिवाइडेड है ना मुख्तलिफ़ फैमिलीज़, उन मुख्तलिफ़ इन चारों ग्रुप्स के अंदर। और लोगों के नाम भी इसी तरीके से इल्मुल अदाद में लोग पूछते हैं मुझसे अक्सर कि आप सिर्फ नाम सुनते हैं और बता देते हैं इसकी बंदे की हिस्ट्री, तो हाउ डू यू नो अबाउट इट। तो ये इसका जो वर्ड्स का आपस में जुड़ाव होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, वो बता रहा होता है कि ये इस बंदे के साथ ज़िंदगी में ये हालात पेश आए हैं, ये आगे ये चल के ये करेगा, ये तलाक देगा या इसका घर बसेगा या व्हाट्सएवर, जो भी अल्लाह पाक दिल में बात डाल दे, तो वो कॉम्बिनेशन होती है। तो इस तरीके से हम जितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पानी के ऊपर ट्राई करते रहेंगे, ज़िक्र की, अस्कार की, वज़ाइफ की, ये पानी वो चीज़ें आपके लिए करना शुरू कर देगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। इसको बिलीफ रखिएगा अपना, क्योंकि पानी की निस्बत अर्श खुदा से है। अब एक तरीका तो आपने सुन लिया सेहत के लिए, दूसरा इम्तहान में पास होने के लिए आपने वो इंटेंट लिखनी होगी। मतलूबा जगह शादी करने के लिए वो इंटेंट लिखनी होगी। मतलब किसी को शादी करनी है फ़लाँ लड़की से, फ़लाँ लड़के को शादी करनी है फ़लाँ लड़की से, जो वट एवर द केस इज़, तो उन दोनों का कपल का नाम लिखा जाएगा कागज़ के ऊपर, वो कागज़ उसमें डाल दें। या अगर जॉइंट फ़ोटोग्राफ है, ये अमल लड़की कर सकती है ख़ुद या लड़का कर सकता है, कोई तीसरा नहीं कर सकता इनके लिए। ये इसमें एक राज है इस अमल के अंदर। अगर वो दोनों की कोई इकट्ठी फ़ोटोग्राफ है, वो उस पानी के अंदर डाल दें छोटी सी काट के। अब आजकल प्रिंटेड फ़ोटोग्राफ्स तो हैं नहीं, सारी के सारी डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो वो कैसे डालें। बहरहाल वो एक आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा उस फोटोग्राफ का, जो लड़का लड़की की इकट्ठी तस्वीर हो या जो अलग तस्वीरें हो उनको जोड़कर इकट्ठी तस्वीर बनाई जाए। पानी में वो अक्स होना चाहिए, वो आपने अक्स उसमें डाल दिया, तस्वीर आपने डाली, पानी आपने भर लिया, 7 दफ़ा सूरह फातिहा उसी तरीके से पढ़ी, लड़की को पिला दी। लड़के के लिए मतलब लड़की के दिल में अगर लड़के की मोहब्बत पैदा करनी है तो लड़की को आपने पिला दिया, और या लड़के के दिल में लड़की की मोहब्बत पैदा करनी है तो उसको आपने पिला दिया। या आप खुद चाहते हैं, पिला नहीं सक रहे हैं, दूरी है, पिला नहीं सक रहे हैं, तो मोहब्बत का जो अमल है ये आपको दे रहा हूँ, पिला नहीं सक रहे तो आप ख़ुद पी लें, इस नीयत से उस फ़ोटोग्राफ के ऊपर आपकी नज़रें जमी हुई हैं, जो भी आप उनसे शादी का मामला है उसकी पूरी एक इमेजिनेशन बनी हुई है, पूरी इंटेंट बनी हुई है, पानी के अंदर पिक्चर बनी हुई है, और इस पिक्चर को आप पी रहे हैं 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर। तीसरा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, उस पर्टिकुलर जॉब का नाम लिखें, उसमें डाल दें पानी में लिख कर,
एंड जस्ट थिंक एंड इमेजिन कि आप उस सीट पर मौजूद हैं और ये पानी उस सीट पर बैठकर पी रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की मुद्दत कितनी है देखें। जो मोहब्बत वाला अमल है इसकी मुद्दत नॉर्मली भी 7 to 21 डेज़ मिनिमम है। ये पानी जब आपके वजूद में उतरेगा या आप उनको पानी पिलाएंगे उनके वजूद में उतरेगा तो क्या क्या करिश्मात पैदा करेगा, किस कदर उनकी कसाफत साफ़ करेगा, क्यों क्या क्या हुस्न जमाल पैदा करेगा, वो एक अलग बात है। तो ये आपने कर दिया। जॉब आपको नहीं मिल रही है, आपने 7 दिन किया, 21 दिन किया, या इम्तहान में पास होना है। स्पेशली काफ़ी सारे मेरे वो हैं स्टूडेंट्स जिनको इम्तहान में पास होने का बड़ा एक मसला रहता है हमेशा। तो उनके लिए हमने ये मेथड किया है कि उस इम्तहान का नाम लिखिए अपने हाथ के साथ छोटे से पर्चे के ऊपर, या अल्लाह मुझे इस इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास कर दें, शुक्रिया। शुक्रिया ज़रूर लिखिएगा उस पेपर पे, क्योंकि आप अल्लाह पाक की एक क्योंकि पानी एक मीडियम है ना, अल्लाह पाक की तरफ उसका रुजू है पानी का, ये मखलूक है, ये ज़िक्र करती है बाकायदा। इसके एविडेंस आगे चल के वीडियोज़ में दूंगा, कुछ 2-3 जो इसकी पूरी सीरीज़ में शामिल हैं, ये पहली है क्योंकि। तो वो आपने किया और आपने वो पानी पी लिया। वो अमल कितने दिन का है? जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए, चाहे उसमें 40 दिन लगें, 50 दिन लगें, 70 दिन लगें, 1 साल लगे, वो आपने डेली अमल करना है ताकि वो पानी उस चीज़ को आपकी तकदीर में ले आए। ये भी देखिए पानी तकदीरें चेंज करवा सकता है और करवाता है। जो दम किया हुआ पानी, असरात से भरा हुआ पानी किसी को पिला दिया, वो कहते हैं ना, वो पता नहीं इसको किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, ये वो पहले जैसा नहीं रहा। तो पिलाने का तो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ अमलियात होते हैं, कुछ नकूश होते हैं, वो पानी में डालकर पिलाए जाते हैं। बंदा जो है वो अपनी सुध-बुध खो देता है। शैतानी अमलियात की बात करता हूँ। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अज़ीमतें, मुख्तलिफ़ दुआएँ, आयतुल कुर्सी, सूरतें, मुख्तलिफ़ नाम जब आप पढ़ते हैं पानी के ऊपर मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस के लिए, तो वो आपको मतलूबा रिज़ल्ट्स देता है। अब जिसको जो स्पेसिफ़िक सिचुएशन को हैंडल करना हो तो उस स्पेसिफ़िक सिचुएशन के मुताबिक पानी का अमल उसके लिए डिफरेंट होगा। लेकिन ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैंने आपसे पानी के बारे में शेयर की हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप छोटा नहीं लीजिएगा पानी को। और जब भी आप वैसे भी पानी पिएं, इसका अमलियात से ताल्लुक़ नहीं है या किसी रिचुअल से ताल्लुक़ नहीं है, थोड़ी देर पानी के गिलास को अपने हाथ में ज़रूर रखा करें और उस वक्त आप जो भी परेशानी में हो, आप उस पानी में देखते हुए उस पानी को कमांड दिया करें, टेल दिस वाटर कि तू जैसे ही मेरे जिस्म में जाएगा, मेरे जिस्म से ये सब चीज़ें ख़त्म कर देनी है तूने। ये पानी रिस्पॉन्सिव होगा। या पानी जैसे ही पिएंगे वो आपके मतलूबा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में, ये तो ज़रूर करें। सूरह फातिहा वाला अमल चंद दिन करके देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या क्या आपकी ज़िंदगी में चेंजेस इसमें आती हैं। तो अगली वीडियो तक, इसके नेक्स्ट पार्ट तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंसेस के बारे में जो वो ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें। मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच।